हाय गाइस, वी आर ट्रैवलिंग कपल एंड हम आपके लिए बना रहे हैं यूरोप टूर का वीडियो। इस बार है हम विंडमिल फार्म्स इन ज़ांसिशान इन एम्स्टर्डम। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। ये है एम्स्टर्डम की सुबह और हम निकल चुके हैं अपने अगले जर्नी के लिए। ज़ांसिशान जाने का प्लान है। कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वही इमेजिन करके आज जैकेट बाहर नहीं निकाली है, बट मौसम आज खूब हवा चल रही है। होपफुली दिन में बेटर हो जाएगा, बट छाते ज़रूर रख लिए हैं। एम्स्टर्डम का मैंने पहले से ही सुना हुआ है कि मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, तो छाते रखे हुए हैं। और वैसे एक पतली जैकेट रेनकोट टाइप। और बोट का हमने जो एक और फ़ायदा देखा जो बाकी उठा रहे थे कि कुछ टूरिस्ट सुबह पहुँचे, उन्होंने बाहर ही अपना स्टोरेज एरिया जो उनका एक ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम टाइप है वहीं पे रखा। हमारा सामान वही पड़ा हुआ है अभी, और उसमें से कपड़े निकाले, शेयर्ड बाथरूम है, नहाए धोए और अपना निकल के घूमने के लिए, क्योंकि चेक इन तो है 3 बजे। सो इस तरीके से बोट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमने उठाया है फ़ायदा आज कि हमने अपना चेकआउट करके सामान वहीं रख दिया है, जबकि ट्रेन हमारी रात 8 बजे की है। पूरा दिन घूमेंगे और रात को ट्रेन के टाइम से पहले बैग्स पिकअप कर लेंगे। इनका है एम्स्टर्डम विजिटर सेंटर। यहाँ पे वी होप कि हमें ज़ांसिशान वाली टिकट मिल जाएगी। ये सारा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन एंड सिटी कार्ड वगैरह यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था, हमने कल जीवीबी की टिकट ली थी जो ज़ांसिशान के लिए चलेगी नहीं, तो फाइनली ट्रेन काउंटर पे जाके अच्छा इनके जो कियोस्क है उन पर सिर्फ कार्ड चलते हैं। तो आई थिंक एक ये ऑप्शन बेटर रहेगी कि अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड में कुछ पैसा लेके साथ में आए, कियोस्क पे टिकट बहुत आसानी से मिल जाती है, लाइनें नहीं होती, बट वो कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिर्फ वीज़ा कार्ड लाया था, अपना क्रेडिट कार्ड, उसमें और बहुत चार्ज करते हैं, तो मुझे था कि भी कैश से लें। कैश के मिल जाते हैं जो इनके ट्रेन टिकट के काउंटर है। बस वालों ने तो टिकट काउंटर ने कैश लेने से ही मना कर दिया। और ये पीछे आ रही है हमारी स्प्रिंटर ट्रेन, जिससे हम जो है ज़ांसिशान के लिए जाने वाले हैं। यहाँ से जाएंगे ज़ांसिशान स्टेशन पे। एम्स्टर्डम सेंट्रल से हमने ली ट्रेन ज़ैंड्रिक रेलवे स्टेशन की, और रास्ते में आपको बहुत सारी मॉडर्न विंडमिल्स भी दिखेंगी, बिकॉज नेदरलैंड्स विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। चल चल के थकावट इतनी हो चुकी है कि सिर्फ एक मंजिल नीचे जाना है, पर सीढ़ियाँ हैं। हम सीढ़ियों से नहीं जा रहे, हम लिफ्ट का वेट करेंगे, लिफ्ट से जाएंगे। जहाँ बचा सकते हैं एनर्जी बचाएं। बहुत थकावट होती है। एक दिन में अबाउट 15 किलोमीटर चल रहे हैं हम इस वक्त। कल मेरे 23,000 स्टेप्स हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे ही 4 दिन हुए कितने स्टेप्स कर लिए। और अभी हम जा रहे हैं ज़ांसिशान विंडमिल्स के लिए, जो फिर 1.2 किलोमीटर वॉक है। और अकेले हम ही नहीं हैं, हम दूर देख रहे हैं काफ़ी जनता ऑलरेडी निकल चुकी है, और पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से उतरकर हमारा पहला स्टॉप था ये ब्रिज, जो कि ज़ांस रिवर पर बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो पीछे दूर आपको पुरानी विंड मिल्स चलती हुई दिख रही हैं, जो कि 500 साल से नेदरलैंड्स में चल रही हैं। और इतना भी आपको बता दूं कि वो जितना दूर दिख रहा है रेलवे स्टेशन से, वहां तक आपको पैदल ही जाना है। हमारे पीछे है ये ज़ांसिशान विलेज, जहाँ पे पीछे विंड मिल्स हैं और इनकी काफ़ी सारी चीज़ एंड चॉकलेट फैक्ट्रीज है, जहाँ पे बाद में हम जाके टेस्टिंग करने वाले हैं। इंडिया के गांव तो आपने बहुत देखे होंगे, आज आपको सैर कराते हैं नेदरलैंड्स के गांव ज़ांसिशान की। यहाँ भेड़ बकरियां आम ही घूमती नजर आती हैं। छोटी छोटी पगडंडियों जैसी सड़कें हैं, हाई राइज बिल्डिंग नहीं, खुले खुले घर हैं, और जिंदगी बड़ी ही स्लो पेस्ड है। हम अब जा रहे हैं ज़ांसिशान के एक विंडमिल में, जिसका नाम है टी कैट, जो 1782 में बनी थी और तब से अभी तक चल रही है। इट वॉज यूज टू क्रश दी स्पाइसेस एंड 5 यूरो इसकी पर पर्सन टिकट है। 10 यूरो देके अब हम जाने लगे हैं ऊपर विंडमिल। ऊपर पंखा चलता है, नीचे पहिया घूमता है। इसी प्रिंसिपल पे विंड मिल्स ये बनाई गई, और इन्हें यूज किया गया पेंट डाइस के सामान को क्रश करने के लिए, और बाद में स्पाइसेस भी ग्राउंड की गई। ये 400 साल से विंडमिल्स लगातार चल रही हैं। हैरानी होती है ना सोचकर। तो क्या ये कभी विंडमिल्स खराब नहीं हुई? बिल्कुल हुई, पर इन्हें रिपेयर किया गया
और चलते गए आगे। सांसे शान में 1600 से विंडमिल्स बन चुकी थी। इनिशियली इन्होंने बनाई पैर ड्राई करने के लिए, बाद में उसी के अराउंड पूरी इंडस्ट्री बना दी। सो देयर वाज अ टाइम इन 1600 to 1700 देयर वर 1000 विंडमिल्स, जो अब सिर्फ 13 वर्किंग विंडमिल्स बची हुई हैं जो इन्होंने बस शो पीस के लिए रखी हुई हैं, बिकॉज 1850 ऑनवर्ड स्टीम इंजन्स हैड टेकन ओवर। विंडमिल के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ये पतली सी सीढ़ी आपको दिख रही है। सच माने तो मुझे डर लग रहा था कि ये मेज जैसी हट्टी कट्टी पंजाबन का वेट उठा लेगी सीढ़ी, पर चलो धोखा नहीं दिया सीढ़ी ने। और ये पीछे विंडमिल की गरारियाँ, ऊपर विंडमिल चल रही है जिससे गरारियाँ घूम रही है, एंड नीचे उसी से वो चक्की चल रही है। और अब मैं बिल्कुल विंडमिल के नीचे, देख सकते हैं इतना पास से ये जा रही है। इन्होंने फेंस लगा रखी है, आगे नहीं जा सकता सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट मस्ट सी अट्रैक्शन ज़ांसे शांस में है इनकी चीज फैक्ट्री। ये एक डेमो फैक्ट्री है जहाँ पे दिखाते हैं कि चीज किस तरीके से पुराने जमाने बनता था, और आज भी वहाँ पे चीज का उन्होंने पूरी टूरिस्ट शॉप लगा रखी है कि भी किस किस ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइप्स ऑफ चीज ये बेचते हैं। यहाँ पे आप चीज की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। यहाँ पे 1 का पैक, 3 चीज के पैक और पूरे किलो के पैक भी है। ज़ांसे शान का नेक्स्ट अट्रैक्शन था वहाँ का म्यूजियम। हम इतने म्यूजियम देख चुके थे कि हम पक गए थे और हम और टिकट नहीं देना चाहते थे किसी भी म्यूजियम को देखने की, तो हमने उसे मिस कर दिया। पर उसी के पास में एक मचान थी जहाँ से हमने ज़ांसे शान का पूरा व्यू लिया। ज़ांस रिवर, विंडमिल्स, घर, खेत, बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल था। यहाँ की नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है वुडन शू फैक्ट्री, इनको की क्लॉक्स भी कहा जाता था। मिडीवल पीरियड में यहाँ स्वैम्प्स होने के कारण लोगों को चलने में बहुत दिक्कत होती थी, कील चुभ जाते थे, फिशिंग रॉड घुस जाती थी, तो वो प्रिवेंट करने के लिए ये वुडन शूज उन्होंने अलग अलग शेप्स और साइजेस में बनाने शुरू किए। बाद में इसको चीज क्रश करने के लिए भी यूज किए जाने लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू गेट योर पिक्चर क्लिक्ड इन दीज क्लॉक्स। ज़ांसे शान में आपको छोटी छोटी चॉकलेट फैक्ट्रीज बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ की आप देख सकते हैं कि कवर्चर चॉकलेट कैसे बनता है। टू माई सरप्राइज मुझे साउथ इंडियन राइस ग्राइंडर वहाँ मिला, जिसमें कि हम इडली डोसे का बैटर पीसते हैं। वहाँ पे वो अपने चॉकलेट बीन्स जो है उनको पीस रही थी। But believe you me, the taste of the chocolate was amazing. You look like you come from India, am I right? Yes. So this is actually a rice grinder where you make a dosa flour. ये पीछे हमारे चॉकलेट शॉप जिसमें हमने कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाए, उनका विजिटिंग कार्ड के साथ में, और शायद अब वो इंडिया आएंगे, हमसे मिलेंगे। और हम ज़ांसे शान से वापस एम्स्टर्डम सेंट्रल पहुंच गए। वहाँ से हमने ट्रेन ली M52 एल्बर्ट सिरप फ्ली मार्केट के। वॉक करते करते हम एम्स्टर्डम की एल्बर्ट क्यू फ्ली मार्केट में पहुंचे, जो कि 1905 में एस्टैब्लिश की गई। यहाँ 250 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं और आप जो चाहें यहाँ से खरीद सकते हैं। कपड़े से लेके, खाने पीने से लेके, ज्वेलरी से लेके, पर्सेस से लेके, बूट से लेके, यू नेम एंड एवरीथिंग। सो क्या मैंने शॉपिंग करी? नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करती थी तो वो बहुत ज़्यादा महंगा लगने लग जाता था। बट यहाँ से जो आप खरीद सकते हैं वो है मोमेंटोज। हमने गलती से ज़ांसे शान में मोमेंटोज खरीद लिए थे जो कि हमें बहुत महंगे पड़े। यहाँ पे फ्ली मार्केट में वो 1/3 के प्राइस पे आपको मोमेंटोज, फ्रिज मैग्नेट्स आपको मिल सकते हैं। So I'm buying a chicken sandwich and one chicken sandwich with cheese, 5.5 और 6 यूरो। और ये हमारे सैंडविचेस रेडी आ गए और अब हम अपना करेंगे लंच। और ये स्ट्रूप वॉफल एक और नेदरलैंड्स की बहुत ही फेमस डेलिकेसी है, और जिसको खाने के लिए आप लाइनें देख सकते हैं, लाइनों पे लाइनें लगी होती हैं, और ये आपके सामने बेक करके उन स्ट्रूप वॉफल्स को बनाते हैं। दे आर डिलीशियस, खा के मजा आ जाता है। Yes, of course. I will make it for you. This one original. Original. Your original, sir.
Thank you. Nice day. ये है मेरा ओरिजिनल स्ट्रूपवाफल। एम्स्टर्डम का एक और फेमस पॉइंट है रिजिक्स म्यूजियम, जो इनफैक्ट यहाँ का सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो हम यहाँ भी गए, बट हमने बाहर से फोटोग्राफी की। जैसा मैंने बताया, म्यूजियम और अंदर जाने का मूड नहीं था। यहाँ पे पेंटिंग्स पड़ी हैं जिसमें रेम्ब्रांड और वॉन गॉग की पेंटिंग्स मौजूद है। बट इस रिजिक म्यूजियम के अलावा एक वॉन गॉग का अलग म्यूजियम भी है जहाँ पे सिर्फ वॉन गॉग की पेंटिंग्स हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इस म्यूजियम से भी बेटर है। बट जिनको आर्ट और पेंटिंग से ज्यादा शौक है, उन्हें शायद ज्यादा मजा आएगा इन म्यूजियम्स में, क्योंकि इट इज मेनली अबाउट पेंटिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फेरी व्हिच विल टेक अस टुवर्ड्स आई एम एम्स्टर्डम साइन। ये आज का हमारा एम्स्टर्डम का लास्ट प्लान्ड स्टॉप है, एंड इसके बाद बस सामान पकड़ना है एंड ट्रेन में जाना है। बीच में अल्बर्ट हाइन देखेंगे अगर कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा करना हुआ स्विट्जरलैंड जाने से पहले, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा होगा। नदी के पार आप फेरी से जा सकते हैं। और मेरे पीछे वो दूर दिख रहा है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। हम आए तो थे यहाँ पे एम्स्टर्डम नॉर्थ में आई एम एम्स्टर्डम का साइन ढूंढते हुए, बट यहाँ पे कोई साइन मिला नहीं। मैंने यहाँ के टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में पूछा तो उन्होंने बताया लोकल्स डिडंट लाइक इट, तो उन्होंने दे बर्न्ड इट। अब इकलौता आई एम एम्स्टर्डम साइन सिर्फ एयरपोर्ट पे है। ऑफ कोर्स हमारा एयरपोर्ट जाने का प्लान नहीं है, सो आई गेस वो नहीं हो पाएगा। और एल्बर्ट हाइन मार्केट में हमने थोड़ा सामान खरीदा स्विट्जरलैंड में आगे खाने पीने का, और साथ ही जितने अपने बचे हुए यूरो के सिक्के थे वो भी निकाल दी, क्योंकि इंडिया वापस जाकर सिक्कों की कोई नहीं होती, उसमें आपको कोई वापस एक्सचेंज नहीं मिलता। नोट्स का फिर भी एक्सचेंज मिल जाता है, और आगे स्विट्जरलैंड में फ्रैंक चलते हैं, यूरो नहीं। नेदरलैंड्स में साइकिल एक बहुत ही कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 1890 से ये लोग साइकिल पाथ्स बनाते थे। इनफैक्ट देयर इज हिस्ट्री में मेंशन है कि 1940 में इनकी टोटल पॉपुलेशन 8 मिलियन थी और 4 मिलियन साइकिल उस वक्त ऑलरेडी मौजूद थी। तो इनके पास साइकिलें भी विभिन्न प्रकार की हैं। किसी में आगे बिठा के आप साइकिल कर सकते हैं, पीछे किसी में पीछे कुर्सी लगी हुई है। पर अगर आपको लगता है कि साइकिल से पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो जनाब ये वाला भी फोटो जरूर देखिए। हर चीज का सोल्यूशन शायद साइकिल नहीं है। एम्स्टर्डम वाला साइन तो मिला नहीं, तो फाइनली इसी के सामने हमने फोटो खींच के काम चला लिया। करें कि हमारी ट्रेन कहाँ से चलनी है, ज्यूरिक वाली, कौन से प्लेटफॉर्म से। ज्यूरिक की ट्रेन का इंतजार और साथ में डिनर। रोशनी यहाँ वैसी रहती है 7:30 बजे तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आगे के वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज डू कमेंट।